रिस्क टेकर्स ऑलवेज रूल द वर्ल्ड। जो इंसान रिस्क लेता है वही दुनिया को चलाता है। जिसने रिस्क लिया है वही दुनिया को आज चला भी रहा है। तुम कोई भी कंपनी उठा के देख लो, तुम कोई भी जो आज बड़ी हस्ती है उसको उठा के देख लो, वो आज तुम्हारे सामने तभी आ पाया है जब उसने कल को कोई बड़ा रिस्क लिया था। तुम कुछ भी चीज़ उठा के देख लो, जो भी दुनिया आज जिन चीज़ों पे चल रही है, जो सोशल मीडिया, जो इंटरनेट, जो भी बाकी कुछ और भी बिजनेसेस रन हो रहे हैं, वो सब किसी ना किसी रिस्क के बलबूते पे ही खड़े हुए हैं। उठा के देखो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में अमेजॉन, अमेजॉन ने ही ऑनलाइन शॉपिंग को इतना फेमस किया है। और उसको स्टार्ट करने का रिस्क लिया था जेफ बेजोस ने। अपनी बहुत ही अच्छी खासी, जिसमें उनको बहुत अच्छी सैलरी भी मिल रही थी, उस नौकरी को छोड़ के उन्होंने अमेजोन को स्टार्ट करने का रिस्क लिया। और आज अमेजोन ने ऑनलाइन शॉपिंग में वो स्थान प्राप्त कर लिया है जिसको कोई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन उनको छू नहीं सकता। एनवीडिया के जो फाउंडर थे उन्होंने एनवीडिया को स्टार्ट करने का रिस्क लिया। शुरुआत में कंपनी डूबने की कगार पे थी, लेकिन आज एनवीडिया के ग्राफिक्स, पूरी जो गेमिंग है, 3D काम होता है, जो भी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और सबसे मेन इंपॉर्टेंट एआई, उस सबको कौन रन कर रहा है? एनवीडिया। अगर एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड नहीं होते तो आज ना तो एआई इतना आगे जा पाता, ना ही 3D जो गेमिंग वगैरह ये सब है, ये इतने आगे कभी जा ही नहीं पाते अगर एनवीडिया स्टार्ट करने का रिस्क न लिया गया होता। और भी तुम जो भी बिजनेसेस उठाओगे उन सब में कोई ना कोई रिस्क निकलेगा ही निकलेगा। लोग अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के लोग अपनी ज़िंदगी पे जुआ खेल जाते हैं, और जो रिस्क लेता है वो हमेशा ही दुनिया को चलाता है, और आज भी लोग चला रहे हैं। लेकिन जो सेफ खेल खेलता है वो कभी भी दुनिया नहीं चला सकता। हाँ, माना वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा, माना कि वो बहुत ज़्यादा नाम कमा सकता है, लेकिन जब बात आएगी पूरी पूरी छोड़ो, मतलब दुनिया में, दुनिया को बेहतर बनाने की बात आएगी, जब दुनिया में कुछ नया करने की बात आएगी, तो वो हमेशा एक पागल इंसान, एक रिस्क लेने वाला ही कर पाएगा। वो काम कोई सेफ इंसान कभी नहीं कर सकता। तुम क्रिकेट देखते हो, तुमने क्रिकेट में तुमको कौन सा बैट्समैन ज़्यादा पसंद आता है? जो टुक टुक करके खेलता है वो, या फिर जो छक्के लगाने का रिस्क लेता है वो? डेफिनेटली तुमको छक्के लगाने का जो रिस्क लेता है वही बैट्समैन पसंद आता होगा। और जो लगातार टुक 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 टुक, सिंगल सिंगल, टू टू खेलता है, वो कभी भी किसी को पसंद आ ही नहीं सकता। इसी तरह से दुनिया चलती है भाई। जो इंसान रिस्क उठाता है वही लोगों को पसंद भी आता है और वही दुनिया को चलाता भी है। लेकिन जो बिल्कुल सेफ खेल खेलता है वो अच्छा खासा नाम कमा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो दुनिया को नहीं चला सकता। वो लोगों की नज़र में, लोगों की पसंद में उतना नहीं आ सकता। तो सीधी सी बात है, जो रिस्क उठाता है वही दुनिया चलाता है। इस बात को नोट कर लो। अब तुम कहोगे कि भाई इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अगर तुमको दुनिया में, मैं ये नहीं कह रहा कि जो सेफ खेल खेलता है वो इंसान वो बुरा होता है, या फिर कोई ऐसी बात मत समझ लेना, ये मत समझना कि उसके पास पैसा नहीं होता। ना भाई, उसके पास पैसा भी होता है, नाम भी होता है, बाकी सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा सीधा सा कहने का यहाँ पे ए पॉइंट है कि तुम जो भी आज जिस चीज़ पे तुम, मतलब जो यूज कर रहे हो, जो भी तुम यूट्यूब और इंटरनेट और ऑफलाइन में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ये सब किस पे खड़े हुए हैं? ये सब रिस्क पे खड़े हुए हैं। अगर ये इंसान रिस्क नहीं लेते तो आज दुनिया इतनी आसान नहीं, इतनी जो दुनिया हमारी ये बेहतर हुई है आज उतनी बेहतर नहीं हो पाती। अगर हर कोई सेफ खेल खेलता तो दुनिया वहीं की वहीं रहती, बिल्कुल सेफ चलती। कोई क्यों इन चीज़ों का रिस्क लेता? कोई क्यों रिस्क लेता एआई को बनाने का? रिस्क लिया ना किसी ने। कोई क्यों रिस्क लेता एडिसन की तरह? कोई क्यों पागलपन चढ़ाता कि मुझको दुनिया में जो है वो बिजली बनानी है, मुझे बिजली बल्ब का आविष्कार करना है? और एडिसन ने रिस्क लिया, कई बार फेल हुए, लेकिन रिस्क, पागलपन चढ़ गया था दिमाग में कि बना के छोड़ूंगा छोड़ूंगा। और आज उसी एडिसन के, मतलब जो रोशनी है उसकी, जो बिजली है उसी पे, बिजली कहना गलत होगा, बल्ब, हाँ, जो रोशनी है वो उसी के सिद्धांतों के ऊपर पूरी दुनिया में आई हुई है। बातें थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, उनको इतना सीरियसली मत लेना, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करो भाई। जो रिस्क लेगा वही दुनिया चलाएगा, सीधी सी बात यहाँ पे है। और जो सेफ खेलेगा वो तमाशा देखता रहेगा। हाँ, माना वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर जाएगा, लेकिन वो कभी भी दुनिया नहीं चला सकता। और तुम उठा के देख लो ना, कोई भी उठा के देखो, बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में, उठा के देखो, रिस्क लिया है ना, तभी तो इतने आगे बढ़े। मैं एग्जांपल दूं तो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं मैं को। हाँ, मेरे दिमाग में हाँ, एक नया लड़का है इंडियन क्रिकेट टीम में, तुमने नाम सुना है? यशस्वी जायसवाल, सुना है? उसने रिस्क पता है कितना खतरनाक लिया था?
उसने इतना खतरनाक रिस्क ले लिया था कि जो आजकल जो बच्चे हैं 13, 14, 15 साल के, वो सेफ स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उस लड़के ने 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में रिस्क ले लिया कि मुझको क्रिकेटर बनना है, मतलब कि क्रिकेटर बनना है। और वो यूपी को छोड़ के सीधा मुंबई में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपना सपना साकार करना था। उसने पागलपन दिमाग में चढ़ा लिया था कि मुझको क्रिकेटर बनना है, और उसने क्रिकेटर बनने का रिस्क लिया। अब तुम ही मुझे बताओ, उससे भी बेहतर पढ़ने वाले लड़के हैं जो सेफ खेल खेल के, अपनी पढ़ाई करके और कोई काम करके आज अच्छा खासा कमा रहे होंगे। उनका नाम भी वहाँ पे सोसाइटी में उनकी होगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल को तुम जानते हो या फिर उन लोगों को तुम जानते हो? तुम डेफिनेटली यशस्वी जायसवाल को जानते हो। उनमें से तुम एक आध को जानते होगे, नहीं तो नहीं जानते भाई, तुम नहीं जानते। क्योंकि उस बंदे ने रिस्क लिया है ना, तभी तो वो यहाँ तक पहुँच पाया। उसने रिस्क लिया कि मुझको क्रिकेटर बनना है। 13 साल की उम्र में कौन रिस्क लेता है ऐसी चीज़ें करने का? किसमें मतलब रिस्क लेने का जज्बा भी तो होना चाहिए। ऐसे ही पागलपन लोग दुनिया में इतिहास रचते हैं। पुराने जो साइंटिस्ट थे वो रिस्क लेते थे, अपने कामों को छोड़ छोड़ के लग जाते थे कि एक 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 एक्सपेरिमेंट के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी उन्होंने। और तभी तो आज उनके आविष्कार पूरी दुनिया को बदल रहे हैं, पूरी दुनिया को बना रहे हैं और पूरी दुनिया को बेहतर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब ने रिस्क लिया था, और आज उसी चीज़ पे दुनिया रन हो रही है। सिंपल सी बात है, समझ लो। रिस्क टेकर्स हमेशा दुनिया जीतते आए हैं, जीतते गए हैं और जीतते जाएंगे। इसलिए दुनिया बदलनी है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। सेफ खेल खेलना अच्छी बात है, लेकिन सेफ खेलोगे तो ढके ढके रह जाओगे। अगर उभर के आना है, नाम कमाना है, असल में दुनिया में पहचान बनानी है, असल में लोगों की नज़र में आना है, तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। दुनिया हमेशा रिस्क टेकर्स की वैल्यू ज़्यादा करती है। रिस्क लेने वालों की इज्जत शुरुआत से ज़्यादा होती आई है। वो क्रिकेट वाला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा था, उसे समझने की कोशिश करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स। जय श्री राम।